Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Noor School and College, Mansehra. Dear student, in the last lecture we have studied about pulley. What is pulley? A pulley is a simple machine which consists of groove wheel that can turn about an axle in a frame, which is basically called as block of pulley. There are basically two types of pulley. First one is fixed pulley. Fixed pulley is a pulley in which the block of pulley is connected to a fixed support and the pulley does not change its place, is called fixed pulley. While on the other hand, movable pulley is a pulley when the block of pulley is not connected to a fixed support and the pulley is free to move, then it is called movable pulley. In movable pulley, one end of the rope passing round the pulley is connected with a fixed support and effort is applied at its free end. The object to be lifted is hung from the hook of block of pulley. Is that clear? So these are some of the main points of previous lecture. Now student, in this lecture we study about pulley system. Basically, what is pulley system? स्टूडेंट, पुल्ली सिस्टम होता क्या है? जब कभी भी हम कम्बिनेशन ऑफ फिक्स एंड मूवेबल पुल्ली को आपस में कनेक्ट करते हैं, उस कनेक्शन को हम क्या कहते हैं? पुल्ली सिस्टम. द कम्बिनेशन ऑफ बोथ फिक्स्ड एंड मूवेबल पुल्ली is called पुल्ली सिस्टम. फिक्स्ड और मूवेबल पुल्ली की कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? पुल्ली सिस्टम. यहाँ इस फिगर में आपको दिखाई दे सकता है. यहाँ पर एक पुल्ली मेरे पास किसी फिक्स सपोर्ट के साथ कनेक्टेड है. ये पुल्ली, ये जो ब्लॉक ऑफ पुल्ली है, ये फिक्स सपोर्ट के साथ कनेक्ट है, जबकि दूसरा किसी भी फिक्स सपोर्ट के साथ कनेक्ट नहीं है. सो दिस वन इज़ कॉल्ड fixed pulley and this one is called movable pulley, and the combination of both fixed and movable pulley is actually called as pulley system. I hope it is clear. हमेशा बच्चों पुल्ली सिस्टम में आपके पास जो लोड होता है या जो जिस चीज़ को आपने उठाना होता है उसको हमेशा मूवेबल पुल्ली के साथ कनेक्ट करते हैं. जैसा कि यहाँ फिगर में आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, एक फिक्स पुल्ली है, एक मूवेबल पुल्ली है और लोड को हमेशा मूवेबल पुल्ली के साथ क्या किया है? कनेक्ट किया हुआ है ताकि इसको उठाया जा सके. सो वी कैन से दैट अ पुल्ली सिस्टम रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एफर्ट नीडेड टू लिफ्ट अ हैवी लोड. पुल्ली सिस्टम हम यूज़ क्यों करते हैं बच्चों? पुल्ली सिस्टम हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि पुल्ली सिस्टम से जो अमाउंट ऑफ एफर्ट जो होता है, जो फोर्स लगती है, इस वज़न को उठाने के लिए जो फोर्स लगती है वो आपके पास रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है पुल्ली सिस्टम की मदद से. अगर हम वन पुल्ली यूज़ करेंगे तो हमें ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी, और अगर हम कम्बिनेशन ऑफ पुल्ली सिस्टम यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो एफर्ट होगा वो आपके पास रिड्यूस हो जाएगा. इस लोड को उठाने के लिए जो एफर्ट होगा वो रिड्यूस हो जाएगा. सो फर्स्ट, व्हाट इज़ पुल्ली सिस्टम, देन वी डिफाइन व्हाई वी यूज़ पुल्ली सिस्टम, एंड थर्ड, लोड को कहाँ अटैच किया जाता है? लोड को अटैच किया जाता है मूवेबल पुल्ली के साथ. एंड द लोड विच इज़ अटैच टू द मूवेबल पुल्ली. लोड को हमेशा मूवेबल पुल्ली के साथ क्या करना होता है? अटैच करना होता है. नेक्स्ट, जितनी आपके पास बच्चों पुल्ली सिस्टम के अंदर पुल्लीज ज़्यादा होंगी उतनी ही आपके पास एफर्ट क्या हो जाएगी? किसी भी वज़न वाली चीज़ को उठाने के लिए आपके पास कम से कम एफर्ट लगानी पड़ेगी. यहाँ पर तो दो हैं, अगर हमारे पास पुल्ली सिस्टम में 3 हो जाए या 4 हो जाए, हम आगे केसेस पढ़ लेंगे जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ पुल्लीज ज़्यादा हो जाएंगी. सो जितनी नंबर ऑफ पुल्लीज किसी पुल्ली सिस्टम के अंदर ज़्यादा होंगी उतनी ही आपको कम एफर्ट लगानी पड़ेगी किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी हैवी लोड को उठाने के लिए.
So this is all about pulley system. In the pulley system, first of all we define pulley system. A pulley system is the combination of both fixed and movable pulley. Second, why we use pulley system? We use pulley system to reduce the amount of effort needed to lift a heavy load. Third, in pulley system, the object which is used to lift is attached to the movable pulley. Fourth point, greater the number of pulley system, lesser effort will be applied to lift a heavy load. Now next topic is designing a pulley system for lifting heavy load. मुख्तलिफ़ किस्म के पुली सिस्टम हमारे पास होते हैं जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोड को हम इजीली उठा सकते हैं. यहाँ पर हम एक दो केसेस पढ़ लेंगे जहाँ पे हम पुली सिस्टम को मुख्तलिफ़ तरीके से उसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं. सो इफ़ यू नीड टू लिफ्ट अ हैवी लोड यू हैव टू अप्लाई मोर एफर्ट. अगर आपको किसी भी वज़न वाली चीज़ को, हैवी चीज़ को उठाना हो या तो उसके लिए आपको क्या करना होता है? उसके लिए आपको ज़्यादा फोर्स या ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ती है. However, when we design such a pulley system that can reduce effort, ताहम हम कुछ पुलिस के ऐसे डिज़ाइन बना लेते हैं जिससे जो ज़्यादा वज़न वाली चीज़ होती है वो आपके पास कम एफर्ट की मदद से इजीली लिफ्ट हो जाती है, उठा लेते हैं हम. सो पुलिस सिस्टम में, डिज़ाइनिंग ऑफ पुलिस सिस्टम में होता क्या है कि हम पुलिस को एक ऐसे स्पेशल अरेंजमेंट में अरेंज करते हैं जिसकी वजह से हम ज़्यादा वज़न वाली चीज़ को आसानी से उठा लेते हैं. चलिए देखते हैं पुलिस डिज़ाइनिंग किस तरह होती है. एक दो केसेस हम देख लेते हैं. बच्चों यहाँ एक फिगर में आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि 3 पुलिस हैं जिसमें से आपके पास 2 पुलिस आपके पास, ये ऊपर वाली 2 पुलिस आपके पास क्या हैं? फिक्स सपोर्ट के साथ कनेक्टेड. सो दीज 2 block of pulley is called fixed pulley while this third one is called movable pulley and load is attached to the movable pulley. So this is actually called as what? पुलिस सिस्टम. एंड पुलिस सिस्टम में हमने मुख्तलिफ पुलिस को डिफरेंट अरेंजमेंट के साथ डिज़ाइन किया हुआ है. तो इसमें होता क्या है वो देख लेते हैं. इन अ फिगर पुलिस सिस्टम हैज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 3 पुलिस. यहाँ पर 3 पुलिस की कम्बिनेशन है इन विच 3 सेगमेंट ऑफ द रोप सपोर्ट द वेट. यहाँ पर 3 सेगमेंट रोप की जो है आपके पास क्या करती हैं? लोड को उठाने के लिए यूज़ होती हैं. कितनी सेगमेंट? यहाँ आपको क्लियर दिखाई दे सकते हैं. 1 सेगमेंट, this one is second and this one is third. So these 3 segment is used to lift, these 3 segment of rope is used to lift the weight in order to reduce effort. इस पुली सिस्टम में 2 फिक्स्ड पुली हैं, 1 मूवेबल पुली हैं. 2 फिक्स्ड पुली और 1 मूवेबल पुली में 3 सेगमेंट ऑफ रोप पास हुए हैं, 1 2 3. With the help of these 3 segment of rope we can lift heavy load with less effort. So the required effort will be 1/3 of the weight lifted to be left. इस केस में क्या होगा बच्चों? 3 सेगमेंट ऑफ रोप की मदद से हम क्या कर रहे हैं? किसी भी लोड को उठा रहे हैं. तो इस केस में आपके पास जो एफर्ट होगा 1/3 हो जाएगा. 1/3 का मतलब आपके पास अगर लोड का वज़न आपके पास 3 गुना कम हो जाएगा. अगर आप इस तरह की पुली सिस्टम को यूज़ करेंगे तो आपके पास लोड का जो वज़न होगा 3 गुना आपके पास क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा. या आप कह सकते हैं कि 3 गुना आपके पास जो एफर्ट होगा वो कम लगेगा. तो नेक्स्ट देख लेते हैं 4 पुली सिस्टम. इस पुली सिस्टम में आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, इसमें भी 2 फिक्स्ड पुली हैं जबकि 2 यहाँ पर क्या है? मूवेबल पुलिस हैं. और 2 मूवेबल पुलिस के साथ डायरेक्टली आपके पास क्या अटैच किए हुए है? लोड अटैच किए हुए. तो अ पुली सिस्टम शो इन फिगर हैज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 4 पुलिस इन विच 4 सेगमेंट ऑफ द रोप सपोर्ट द लोड. यहाँ पर 4 सेगमेंट 1 2 3 4 सेगमेंट ऑफ रोप क्या करते हैं?
लोड को सपोर्ट करता है। सो द रिक्वायर्ड एफर्ट विल बी 1/4 ऑफ द वेट टू बी लिफ्टेड। तो यहाँ पर 1/4 लेस एफर्ट आपके पास रिक्वायर्ड होगी। यहाँ पर 3 गुना आपके पास कम एफर्ट रिक्वायर्ड थी अगर पुली 3 थी। अगर यहाँ पर पुली 4 लगा दी तो आपके पास 1/4 आपके पास कम एफर्ट लगानी पड़ेगी किसी भी हेवी लोड को उठाने के लिए। सो इट्स आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ। सो आपके पास 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं। आपकी बुक लेवल तक इतनी ही है तो इसके इतना ही मैं बता देता हूँ। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने पुली सिस्टम के बारे में पढ़ा, पुली सिस्टम और आपके पास 2 केसेस पुली सिस्टम की डिज़ाइनिंग के बारे में पढ़ा। तो चलिए एक बार फिर हम मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। Dear student, in the today lecture we have studied about the pulley system. What is pulley system? The combination of both fixed and movable pulley is called pulley system. In pulley system, one pulley is a fixed pulley and second one is movable pulley. A pulley system reduces the amount of effort needed to be lift a heavy load which is attached to the movable pulley. Greater the number of pulley system, lesser the effort needed to be lift a heavy load. Second main point, designing a pulley system. If you need to lift a heavy load, you have to apply more effort. However, we can design such a pulley system that can reduce the effort. Like case number 1, 3 pulley system. In 3 pulley system has a combination of 3 pulleys in which 3 segments of rope support the weight. So the required effort will be 1/3 of the weight lifted to be upward. 4th pulley system. In 4th pulley system has a combination of 4 pulley in which 4 segments of the rope support the load. So the required effort will be 1/4 of the weight lifted to be upward. So this is all about the 3 and 4 pulley system. Now come to the homework. What is pulley system? Pulley system होता क्या है? You should define pulley system. Second question, draw diagram of 3 and 4 pulley system. 3 और 4 पुली वाले सिस्टम के जो डायग्राम मैंने भी बनाए थे आप खुद भी इसको बनाएंगे। तो दिस इज़ योर होमवर्क। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आपने याद रखना है फॉर योर एग्ज़ाम, व्हाट इज़ पुली सिस्टम। पुली सिस्टम क्या होता है, इस क्वेश्चन को आपने याद रखना है। तो स्टूडेंट, आई होप आज के लेक्चर में सारे मेन पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी पॉइंट अनक्लियर हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।